जय श्री गणेश। स्वागत है आपका सफलता की ओर भक्ति चैनल पर, जहां हर रोज आप तक पहुंचाई जाती है दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली भक्तिपूर्ण कथाएं। आज हम लेकर आए हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा, जिसे सुनने से शिव जी का अपार आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि जो मासिक शिवरात्रि की कथा को पूरा सुनता है, उसके जीवन में संकट दूर होते हैं, भाग्य प्रबल होता है और महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यदि आप भी शिव कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो चैनल सफलता की ओर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा अत्यंत कल्याणकारी मानी गई है। विशेषकर मासिक शिवरात्रि वह पावन तिथि है जब महादेव का स्मरण करने से दुख, पाप और कष्ट मिट जाते हैं। भक्तों, कथा आगे बढ़ाने से पहले ध्यान रखिए, इसे पूरा सुनना ही इसका फल प्रदान करता है। बीच में छोड़ा तो शिव जी का संपूर्ण आशीर्वाद नहीं मिलता। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। भक्तों, देखिए, कभी कभी अनजाने में किया गया सत्कर्म भी शिव जी को बहुत प्रिय होता है। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। सेठ से आजाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहां से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिला था जिसे बेच वो सेठ जी का ऋण चुकाता। यह सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और भरपेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण नहीं दिख रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेल पत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश वो सभी बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। भक्तों, ध्यान से सुनिए, यहीं से अनजाने में चित्रभानु का मासिक शिवरात्रि व्रत आरंभ हो गया। कथा का यह भाग बहुत ही चमत्कारी है, इसे पूरा सुनना आवश्यक है। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरनी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैं गर्भवती हूं और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते। परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और डीली करी, तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अभी ऋतु से निकली हूं और अपने पति से बिछड़ गई हूं। उसी को ढूंढती हुई मैं यहां तक आ पहुंची। मैं अपने पति से भेंट कर लूं, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहां से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु दो बार अपना शिकार खो दिया था, जिससे वो और चिंता में पड़ गया। उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए।
ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीरों को छोड़ने लगा। तभी वह हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं। 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूं। शिकारी की बात सुन हिरणी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है, तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है, तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूं और वो मेरी ही तलाश कर रही है। यदि मैं उन्हें नहीं मिला, तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया। मृग ने शिकारी को कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की है। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरणी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं। हे शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों, यह है मासिक शिवरात्रि की अद्भुत महिमा। अनजाने में भी किया गया शिव पूजन जीवन बदल सकता है, मोक्ष दिला सकता है। यदि आपने इस पावन कथा को अंत तक सुना है, तो निश्चिंत मानिए, महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मासिक शिवरात्रि की कथा का फल तभी मिलता है जब इसे पूरी श्रद्धा से शुरुआत से अंत तक सुना जाए, और आज आपने वह पुण्य अर्जित किया है। भक्तों, और भी दिव्य कथाओं तथा शिव महिमा जानने के लिए हमारे चैनल सफलता की ओर को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव आपका जीवन सुख, धन, शांति और समृद्धि से भर दें। ओम नमः शिवाय।